भारत अब सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करने वाला देश नहीं रहना चाहता। सरकार अब देश में सेमीकंडक्टर यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में सरकार ने हाल में ही करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए के लागत वाले 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। इसका असर अब सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी, ईएमएस और चिप डिजाइन से जुड़ी कई कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। साथ ही सरकार के सामने अभी कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं सेमीकंडक्टर सेगमेंट में, और साथ ही सरकार का लक्ष्य क्या है। इस वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, डिस्प्ले फैक्ट्री, चिप डिजाइन और सप्लाई चेन वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दी गई। अब सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाले कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से अब तक कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। सरकार चाहती है कि भारत की निर्भरता चीन पर अब कम हो। आपको याद होगा कोविड के दौरान किस तरीके से सेमीकंडक्टर के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई प्रभावित हुआ था। तो सरकार नहीं चाहती कि फिर से वही स्थिति भारत में आए, इसलिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। तो ये हो गया कि सरकार क्यों करना चाह रही है और सरकार ने कितना वो अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया इसमें, जो मेगा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है। ये तो हो गई निवेश और लक्ष्य की बात, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी बड़ी है। चुनौतियां क्या क्या हैं? जो सबसे अहम चुनौती है वो है एडवांस चिप बनाने का जो अनुभव है वो देश में सीमित है। दूसरा जो है वो है कि फैक्ट्री लगाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश लगता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे अलाइन किया जाएगा, कहाँ से उस निवेश को लाया जाएगा। तीसरी जो अहम चुनौती वो है बिजली और पानी लगती है, तो शुद्ध बिजली पानी की कैसे उपलब्धता कराई जाएगी, ये भी एक चुनौती है। स्किल्ड लेबर, जैसे मैंने शुरू में इस बारे में बात की कि स्किल्ड लेबर किस देश में कमी है, और वैसे लेबर कमी है जिस देश में सेमीकंडक्टर पर काम कर चुके हैं पहले और जो हमारे लिए सेमीकंडक्टर पर काम करने के लिए कुशल लोग हैं। और एक जो और अहम चुनौती है वो है कच्चे माल, रॉ मटेरियल की उपलब्धता जो है हमारे लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम ऑलरेडी चीन पर निर्भरता घटाने के लिए एक पूरा काम कर रहे हैं, तो कच्चे माल की उपलब्धता कैसे कराई जाएगी, ये भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। तो ये है वो चुनौतियाँ जो इस सेगमेंट में सरकार के सामने मौजूद है। अब देखते हैं कि सरकार इससे कैसे निपटेगी। अब समझते हैं कि आईएसएम 2.0 में सरकार की तरफ से कितने निवेश को मंजूरी दी गई है, साथ ही कौन कौन सी वो कंपनियां होंगी जिन पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश वाले कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। अब देश में 6 ऐसी कंपनियां हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें सबसे पहली जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक देश की सबसे बड़ी ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी है, और ये बनाती क्या है कंपनी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब अगर भारत में पीसीबी और चिप का प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिक्सन को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। जो चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होगी। तो डिक्सन वो पहली कंपनी होगी जिस पर आपकी नज़र भी रहनी चाहिए, और इसका सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से डिक्सन को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी जो कंपनी है जिसे इसका फ़ायदा मिलने वाला है वो है एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस को सरकार के इस पहल का सीधा फायदा होने वाला है। कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के जेवर में एक नया प्लांट लगाया है जहाँ पे पीसीबी असेंबलिंग की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। देश में पीसीबी उत्पादन बढ़ने से कंपनी के कारोबार को नई रफ्तार मिल सकती है। तो जो ये एम्बर एंटरप्राइजेस है इस पर भी आपको नज़र रहनी चाहिए। तीसरी जो कंपनी है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और जिसे इस योजना का लाभ हो सकता है वो है कैन्स टेक्नोलॉजी। कैन्स टेक जो है अपने ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होने से कंपनी के ऑर्डर्स को और मजबूती मिल सकती है, कंपनी का ऑर्डर्स और बढ़ सकता है। चौथी कंपनी जिसे इस योजना का लाभ हो सकता है, जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, वो है सीजी पावर। सीजी पावर अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है। इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर कारोबार में भी एंट्री ले ली है। सीजी पावर अब रेनेसास और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है गुजरात में। सरकार के सेमीकंडक्टर पर बढ़ते फोकस से इस कंपनी के कारोबार को रफ्तार मिल सकता है, तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। और पांचवा अब एक ग्रुप है जो इस योजना का लाभ भर भर के उठाने वाला है, वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप भी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का बड़ा हिस्सा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने
असम में चिप पैकेजिंग प्लांट और गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार की नई योजना और निवेश का फायदा टाटा ग्रुप को मिल सकता है। तो टाटा ग्रुप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप नजर रखिएगा, जिसे इस योजना का फायदा मिल सकता है। छठी कंपनी है मॉसचिप टेक। मॉसचिप टेक्नोलॉजी जो है चिप डिजाइनिंग, एम्बेडेड इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी से कारोबार को बढ़ा रही है। तो इस प्रोजेक्ट से मॉसचिप को भी फायदा हो सकता है। तो ये वो 6 कंपनियां हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और सेमीकंडक्टर से होने वाले फायदे का आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर मिशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसका मकसद सिर्फ चिप बनाना नहीं है। कोशिश ये भी है कि भारत पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर चेन विकसित करे। इसमें फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, पीसीबी और डिजाइन जैसे सभी हिस्से शामिल हों। अगर ये योजना सफल होती है तो सरकार की आयात पर, इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेगमेंट को मजबूती मिलेगी और हजारों लोगों को नया रोजगार मिलेगा। तो ये है सेमीकंडक्टर पे सरकार क्यों जोर दे रही है, क्यों आईएसएम मिशन को बढ़ावा दे रही है, सरकार का लक्ष्य क्या है और सरकार के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मनी मंच के साथ बने रहें और इस तरह के नए अपडेट्स से रूबरू होते रहें।